गुड इवनिंग। मैं तस्लीम हैदर, मिशन क्राइम कंट्रोल से। आज हमारी टीम इस ईस्ट दिल्ली, आपने देखा होगा निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन है, ये आपका बीटीएस मॉल है और ये मेन ईस्ट दिल्ली का मेन हब है, जिसको आप मिनी सिटी कहते हैं। आज हम लोगों की टीम ने यहाँ पे विजिट करने की कोशिश की कि हम लोग यहाँ पे जा करके ये पता करते हैं कि हमारे दिल्ली की, ईस्ट दिल्ली वालों की इस बार का जो इलेक्शन हो रहा है लोकसभा का 25 मई को होने वाला इलेक्शन में क्या सोच है। लिहाजा मैं सबसे पहले मैं अपने वसी अजहर साहब यहाँ पे खड़े हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि हमारे इस लोकसभा जो इलेक्शन होने वाला 25 मई को, उनका इस रुझान से बताएं कि हमारे दिल्ली वालों की इस बार क्या सोच है सरकार को लेकर के। जबकि आज की डेट में हमारा जो दिल्ली सरकार की शिक्षा है और आपका हेल्थ मिनिस्टर है या एजुकेशन मिनिस्टर जिसको कहते हैं, शिक्षा और चिकित्सा, दो का दोनों ही जेल में है, दो का दोनों ही कैद में है। इवन तो हमारे सीएम केजरीवाल साहब भी कैद में है। उस दौर में ये इंडिया और का जो संगठन है आम आदमी का और हमारे कांग्रेस सरकार का, बीजेपी सरकार के अगेंस्ट में दिल्ली सरकार की क्या सोच है, दिल्ली के जनता की क्या सोच है, वो मैं जानना चाहूंगा वसी साहब से। जी वसी भाई, बताएंगे आप इस बारे में कि इस बार का इलेक्शन जो होने वाला 25 मई को लोकसभा इलेक्शन 2019 के बाद, जो कि सातों सीटों पे बीजेपी की सरकार थी, सातों की सातों सीटें पे कब्जा बीजेपी का था। इस बार जो 2019 से 2024 में आप क्या देखते हैं, क्या फर्क देखते हैं? सर, ये इस बार का जो चुनाव है वो 2019 जैसा तो नहीं है। इस बार का चुनाव 2019 से बिल्कुल अलग चुनाव है, इसलिए 10 साल की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार हो चुकी है, उसके काम भी सब सामने आ चुके हैं। और इस बार जो इन्होंने सीएम साहब को जो अरेस्ट किया है, ये कहीं ना कहीं पब्लिक में इसके अगेंस्ट गुस्सा है। और इस गुस्से का जो है वोट पे क्या परसेंटेज पड़ेगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अब जैसे कन्हैया साहब की जो सीट है, ये जैसे रुझान में लग रहा है कि ये सीट जो है का इंडिया गठबंधन के खाते में जाने वाली सीट लग गई है। बाकी 6 सीटों का मेरे उस पर कहना कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम कोई राजनीतिक आदमी नहीं है। और इनको कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार है, इसको मुद्दे पे चुनाव कराने की कोशिश करना चाहिए। ये हम जैसे जैसे चुनाव का फेज जो है आगे बढ़ रहा, वैसे वैसे ये धार्मिक मुद्दों पे जा रहे हैं। इनके पास कोई एक सवाल उठता है मुद्दों पे जो आप कह रहे हैं, यहाँ के लोगों का जो इंडिया का जो गठबंधन है, उनका तो इतना ज्यादा ही बीजेपी सरकार के अगेंस्ट में ये सब कहना होता है कि लोकसभा दिल्ली के अंदर इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। जैसे मनोज तिवारी जी को ले लीजिए, अपने क्षेत्र के अंदर चलिए, सब के सब लोग परेशान हैं, उस एरिया में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो वो किस मुद्दे पे फिर वो इलेक्शन लड़ना चाहिए? सर, ये मुद्दे पे इलेक्शन लड़ कहाँ रहे हैं? अगर मुद्दे पे इलेक्शन होता तो मुद्दा होगा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपके जो है परिवहन सिस्टम कैसे हैं, आपका जो ट्रैफिक सिस्टम कैसा है। हर तरफ दिल्ली पूरी तरह से जाम रहती है, 24 घंटा आप निकल जाइए, कहीं पे भी आपको जाम से निजात मिलने वाली नहीं है, जो कि यहाँ पे हर टाइम खुदाई चलती रहती है, काम चलता रहता है। इसमें आप किसको दोष देंगे, बीजेपी सरकार को देंगे या यहाँ के जो एमपीज एमएलए हैं? जो हमारी सरकार है, ये राइट टाइम पे डिसीजन नहीं ले रही। जो फैसिलिटी मुझे आज मिलना चाहिए वो मिलती 10 साल बाद है। आज हमें 4 लेन की जो जरूरत है, तो हमें 10 साल बाद जो है 4 लेन मिलेगी। बहुत अच्छा कह रहे हैं आप, बट हमारे केजरीवाल सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल सरकार का ये तो है सर कि उनका काम मानना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने गरीब तबके के लिए जो काम किया है, हमारी 42 साल की एज में तो ऐसा दिखता नहीं है। इसलिए उन्होंने जो भी काम किया, चाहे राशन फ्री बांटा, ट्रांसपोर्ट में महिलाओं को फ्री किया, बिजली फ्री किया, इन सब चीज़ों का सीधा जो फायदा है वो गरीब लोगों को है। इसका मतलब है जो आम आदमी और कांग्रेस मिल के जो इलेक्शन लड़ रही है बीजेपी सरकार के अगेंस्ट में, तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है। कहीं कांटे की टक्कर है। और इस बार जो है बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई। जी जनाब, आपको छाया बात सही है। अभी आप थोड़ा बंद करो इसको आप। जी तो भाई हम लोग अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं ध्यान नहीं दिया। वही है सर। नहीं, आप भाई साहब नहीं बोलेंगे तो ये कहाँ बोलेंगे?
हाँ नहीं, हम लोग जो है हम लोग का चला किसी ने मैसेज किया था कि आपका न्यूज दिल्ली में आइए, वो भी मिनी सिटी है, मतलब इस दिल्ली वालों के लिए मिनी सिटी है। मैं पूछता हूँ, मैडम बैठी हुई है। मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बार के इलेक्शन के बारे में? हम यहाँ के नहीं हैं सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? यहाँ तो यहाँ दिल्ली में रहते हैं या आप फिर ऐसे घूमने आए? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ये मैडम घूमने आई है बिहार से। ये मैंने इसीलिए आपको बोला था कि हमारे ईस्ट दिल्ली का मिनी सीपी है। इस तरीके के लोग यहाँ पे कई जगह के लोग मिलेंगे, यूपी, दिल्ली। मैम, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे इस बार के इलेक्शन के बारे में? 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है 25 मई को, लोकसभा इलेक्शन, आप तो जानते ही होंगे दिल्ली में लोकसभा सीटें केवल 7 सीटें हैं। 2019 में जो इलेक्शन हुआ था 7 सीटों पे, सातों का सातों सीटों पे बीजेपी की सरकार थी। तो इस बार आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपका आम सुना होगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर एक साथ बीजेपी सरकार के अगेंस्ट में। तो बस हम अपने दर्शकों को ये बताना चाह रहे हैं कि इस बार हमारे दिल्ली के जनता की क्या सोच है। हमारी सोच तो यही है कि केजरीवाल आए, मोदी ना आए। केजरीवाल जी आए? हाँ, तो मोदी केजरीवाल जी तो जेल में बैठे हुए हैं, कैसे करेंगे? नहीं, वो आ जाएंगे बाहर। अब वो हमारी जो शिक्षा है, चिकित्सा है, वो दो को दोनों जेल में है। मनीष सिसोदिया जी हो गए, जैन साहब हो गए, वो दोनों को दोनों जेल के अंदर है। तो किस तरीके से आप देखते हैं दिल्ली हमारी कैसे चल रही है? सरकार किस भरोसे चल रही है? पब्लिक लेके आएगी केजरीवाल को बाहर। लेके आएगी आपको लगता है? तो इसका मतलब इस बार कांटे की टक्कर है कांग्रेस और आम आदमी। हाँ, आपके कांग्रेस की और आम आम आदमी आदमी के जो, की। हाँ कांटे की तो टक्कर। केजरीवाल को तो आना ही है बाहर। आना ही आना। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली या बाहर? दिल्ली के ही है। क्या नाम है आपका? विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी मैम ने कहा है कि इस बार हम चाहते हैं कि केजरीवाल सरकार ही सरकार बने। उन्हीं के सपोर्ट में यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन जो हो रहा है, राहुल सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो या आम आदमी की गठबंधन, इस बार सरकार बनाए।